जहां पर फतेहपुर मकबरा का जो विवाद था उस मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। हंगामे के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता का नाम यहां पर सामने आया है। पप्पू सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। पुलिस ने पप्पू सिंह चौहान को नामजद आरोपी यहां पर बनाया था, जिसके बाद पार्टी ने अब अपने नेता को पप्पू सिंह चौहान को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया। आपको बता दें कि 10 नामजद इसमें आरोपी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज की गई है और एक कमेटी भी गठित कर दी गई है, जिसके बाद अब लगातार इस मामले में जांच की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है, आरोपियों की पहचान की जा रही है। और इधर हंगामे के मामले में अब समाजवादी पार्टी के नेता का नाम सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी ने पप्पू सिंह चौहान को निष्कासित कर दिया है। नामजद आरोपियों में इनको पुलिस ने नामजद किया था, आरोपी बनाया था। तो फतेहपुर के इस पूरे विवाद पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी समाज को बांटने का काम करती है। तो यहां पर अखिलेश यादव बड़ा हमला करते हुए बीजेपी पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना ही बीजेपी का मकसद है। सुनवाते हैं आपको अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। ये फतेहपुर में जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी पे जब अपनी उपलब्धियां खत्म हो जाती हैं तो उनका वो सोची समझी जो रणनीति है जो अंग्रेजों से लिया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना, अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना, ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहां का नहीं भेज रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। तो यहाँ पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। रणवीर, ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और एफआईआर दर्ज होने के बाद जो नामजद लोग हैं उनमें समाजवादी पार्टी के नेता पप्पू सिंह चौहान का जब नाम आया तो यहाँ पर पार्टी ने कड़ा कदम उठाया है पप्पू सिंह चौहान के ऊपर निष्कासित करते हुए। देखिए, बिल्कुल 10 लोगों का नाम एफआईआर में लिखा हुआ है और 11वें नंबर पे 150 अज्ञात हैं और जिन 10 लोगों का नाम है उसमें पप्पू सिंह चौहान का भी है, जो स्थानीय नेता हैं, तैयारी कर रहे थे चुनाव वगैरह लड़ने की। अभी मेरी फ़ोन पे भी बात हुई पप्पू जी से, तो वो अभी यहाँ से फतेहपुर से बाहर है, चूँकि एफआईआर में नाम है। लेकिन जैसे ही एफआईआर में नाम आया और वीडियो में वो दिखाई दिए, समाजवादी पार्टी की फतेहपुर जिला इकाई ने उनको पार्टी से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब जब पप्पू सिंह चौहान से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि साहब, हम तो पार्टी के लिए मेहनत से काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो कल हुआ है वो हिंदूवादियों के लिए था और मैं एक हिंदू के तौर पे वहाँ मौजूद था और इस वजह से जो पार्टी ने फैसला किया वो पार्टी जाने, लेकिन जो उन्होंने कल उस भीड़ में जाकर के किया उसका कोई अफसोस नहीं था। तो फिलहाल अब ये जो मामला है, जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ भी एक आरोपी अजय सिंह हैं जो ज़िला पंचायत के सदस्य हैं, वो भी आरोपी हैं। रिंकू लोहारी नाम है उनका। ये कहना है कि मैं भीड़ में मौजूद ज़रूर था लेकिन मैं लोगों को हटाने का काम कर रहा था। प्रशासन ने बिना जांच पड़ताल के हमारा नाम लिखा है, इसको लेकर के वो दावा कर रहे हैं कि प्रशासन ने चूँकि एक एफआईआर लिखनी थी तो जल्दबाजी में नाम लिख दिया और इस वजह से उनका नाम आया है। तो अजय सिंह, जिनके घर पे मैं मौजूद हूँ, वो भी आरोपी हैं। इसके अलावा पप्पू सिंह चौहान है जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, उनका भी नाम है। स्थानीय सभासद जो हैं उनका भी नाम है। इसके अलावा जो तमाम हिंदूवादी नेता यहाँ पर फतेहपुर के हैं जो कल मौके पर मौजूद थे, उनको प्रशासन ने नामजद किया है। लेकिन अभी भी प्रशासन पर सवाल ये है कि इस पूरी घटना की अगुवाई करने वाले भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल, अब तक उनका नाम आरोपी के तौर पे नहीं है। और बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि अगर हमारे ऊपर नामजद एफआईआर की गई है, 150 अज्ञात लोगों पे एफआईआर की गई है, तो काउंटर एफआईआर उस पक्ष पर क्यों नहीं की गई जिसने पथराव किया, जिसने हिंसा करने की कोशिश की, यानी मुस्लिमों पर काउंटर एफआईआर क्यों नहीं हुई। तो हिंदुओं पर अगर एफआईआर हो रही है तो मुसलमानों पे भी एफआईआर होनी चाहिए, ये कहना है बीजेपी से जुड़े नेता, जो हिंदूवादी संगठनों से जुड़े नेता हैं, उनका। और अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि 16 अगस्त को जन्माष्टमी का त्यौहार है। दावा ये है कि 16 तारीख को जन्माष्टमी के मौके पर हिंदूवादी लोग फिर से जाएंगे उस मकबरे के सामने या विवादित स्थल के सामने खड़े होकर के पूजा करेंगे, कोशिश करेंगे अंदर जाने की। नहीं भी जाने दिया गया तो भी वहां बाहर जाकर के आरती होगी, ये दावा हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने अब कर दिया है। तो देखना होगा कि फतेहपुर का माहौल आने वाले कुछ दिनों में किस तरह का दिखाई देता है।
बिल्कुल रणवीर, यहाँ पर पप्पू सिंह चौहान ने जिस तरह से जो लाइन लिया, जो आपसे बातचीत हुई, उस बारे में भी बताएं, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो एक हिंदू के तौर पर कल वहाँ पर अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा ये मामला भी है कि जो बाकी के लोग हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई हो रही, उनकी कोई गिरफ्तारी होगी या किसी तरह का एक्शन उनके ऊपर? देखिए, अब एसपी जो यहाँ अनूप सिंह हैं फतेहपुर के, उनसे कल हमने बात की थी। उन्होंने कहा था वीडियो फुटेजेस के आधार पे आइडेंटिफाई करके एफआईआर लिखी जा रही है। शाम को जब एफआईआर लिखी गई तो उसमें 10 नामजद 150 जी रणवीर, इस वक्त रोकूंगी मैं आपको। एक बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, एनडीटीवी पर आरोपी पप्पू सिंह का बयान यहाँ पर सामने आया है। पप्पू सिंह चौहान ने कहा है कि मैं समाजवादी पार्टी को छोड़ रहा हूं। आपको बता दें, अभी इसी खबर पर हम हैं जब ये खबर सामने आई कि पप्पू सिंह चौहान को निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन पप्पू सिंह चौहान यहां पर अब ये कह रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी को छोड़ रहा हूं। मैं पप्पू सिंह चौहान पूर्व फौजी समाजवादी में मैं 2021 से काम कर रहा था और मैं इस पार्टी का बहुत भरोसा किया था। साथियों, समाजवादी पार्टी में मैंने बहुत विधानसभा हुसैनगंज में बहुत मेहनत किया और बहुत कार्यकर्ताओं से मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। साथियों, ये समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक विशेष मैंने देखा कि ये एक ही जात का बोलबाला है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसको मुस्लिम समाज के लोग ही इसको चला रहे हैं और किसी हिंदू वर्ग के व्यक्ति को अपने आगे नहीं आना देना चाहते हैं। और हम लोगों को इनकी आस्था से ठेस पहुंची और अगर हम अपने हिंदू धर्म की बात करते हैं तो इन लोगों को बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं माननीय अखिलेश यादव जी से गुजारिश करता हूं और अपना इस्तीफा समाजवादी पार्टी को मैं देने जा रहा हूं और दे दिया हूं। सभी पदों से मैं मुक्त होना। और खुद पप्पू सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पप्पू चौहान साहब, यहाँ पर आपको निष्कासित किया गया, पहले ये खबर सामने आई, आखिर क्या वजह है, आप इस्तीफा क्यों दे रहे हैं यहाँ पर? मैं इससे पहले इस्तीफा दे चुका हूं। मैं सुबह इस्तीफा जारी कर दिया था अपना। आज उसके बाद समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष का इस्तीफा आया। मैं इस पार्टी में रहकर मैंने काम किया समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी विशेष एक वर्ग की पार्टी है। ये हिंदुत्व की पार्टी नहीं है और ये हिंदुत्व का सम्मान नहीं करती है। हमारे फतेहपुर जिले में केवल मुस्लिम समाज की ही बात करते, मुस्लिम समाज का ही बोलबाला है। ये समाजवादी पार्टी समाजवादी का काम नहीं करती है। जो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी समाजवादी का काम नहीं करती, ये हिंदुओं को ठेस पहुंचाने का काम करती। इसलिए मैंने हिंदुत्व और सनातन के लोगों से बैर रखना चाहती, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। पत्रकार महोदय जी। चौहान साहब, लेकिन यहाँ पर आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ये हिंदुओं का साथ नहीं देती, हिंदुओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश समाजवादी पार्टी करती है, लेकिन आप लंबे वक्त से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और अब तो ये भी हम सुन रहे थे कि आगे आने वाले वक्त में आप चुनाव भी इस पार्टी से लड़ सकते थे। हाँ, वो आप लड़ सकते थे। जब हमने इनके अंदर घुस करके इनके क्रियाकलाप को देखा कि हमारे हिंदू समाज को बैठने उठने और चलने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। इसमें कब्जा अलग वर्ग के लोगों का है जो हमारे हिंदू समाज को नहीं बचाना चाहते, इसलिए मैंने इस समाज से दूरियां बनाने की कोशिश की। अब ये बताइए पप्पू सिंह जी, यहाँ पर कि जो फतेहपुर मकबरे की हम बात करें तो आप तो उसमें नामजद आरोपी हैं, पुलिस ने आपको नामजद आरोपी बनाया था, उसके बाद अगर आपको निष्कासित किया जाता है तो ये तो अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई आपके ऊपर। नहीं, हम तो हिंदुत्व पे काम कर रहे हैं पत्रकार महोदय। मैं हिंदुत्व पे, मैंने क्या बताया कि मैं भी हिंदू हूँ, मैं देशभक्त हूँ। मैंने जो कार्य किया वहां पर जब सब लोगों ने हिंदू कह रहा है कि मंदिर है, तो हम कैसे कहते हैं मकबरा है? हम भी तो हिंदू हैं, हम भी तो सनातनी हैं। कानून अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं पप्पू सिंह चौहान जी? ये बताइए कि आप लोगों को ये लगा कि वहां पर मंदिर था, तो एक तरीका होता है, कानूनी प्रक्रिया होती है। ऐसे कई मामले हमारी अदालतों में चल रहे हैं, आप जानते हैं। इसके अलावा भी कई मामले चल रहे हैं। हम अपने समाज के लिए, जहां हमारा समाज हिंदू धर्म और सनातन धर्म हमको लेके जाएगा, हम पार्टी में चाहे जिसमें रहे, हम उस समाज में जाने की कोशिश करेंगे, चाहे हमारे प्राण निछावर हो जाएं। तो आप कानून अपने हाथ में आगे भी लेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर पप्पू चौहान जी? नहीं, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, हम अपने समाज को लेके जाएंगे। अगर कोई हमारा समाज, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म जाएगा, हमको बुलाएगा, हम उसके लिए काम करेंगे।
कल जो समाज वीडियो के लिए सामने काम कर आया रही है यहाँ पर। फतेहपुर मकबरा में जो तोड़फोड़ हुई है, उन लोगों के वीडियो में आपका भी वीडियो सामने आया है और उसी के बाद पुलिस ने आपको आरोपी बनाया है। तोड़ फोड़ का कोई जरिया नहीं, वहां से पथराव हुआ है। पहले जो वहां के अराजक तक थे, हम लोग विधिवत पूर्वक जिला अध्यक्ष के आह्वान में पूजा अर्चना करने सनातनी और हिंदू गए थे, उन्होंने पथराव कर दिया, जनता में आक्रोश आ गया, हम लोग पीछे भाग के चले आए, उन्होंने दूसरे पक्ष ने पथराव किया वहां पर। तो आप उसके लिए कानून का सहारा लेते हैं ना चौहान जी, आप खुद से कानून अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? आप तो डंडे लाठी लेकर वहां पर पहुंच गए और मकबरे पर हमला कर दिया। पथराव, डंडा लाठी ने उन्होंने पथराव किया है, पहले हमारे ऊपर पथराव किया है, तब हमने अपनी हिंदू समाज ने अपनी छत्रगति और जान को बचाने के लिए कुछ हाथापाई करके भाग के निकल के वापस आ गए। लेकिन क्या आपको जरा सा भी यहाँ पर अफसोस है? आपके ऊपर केस दर्ज हो चुका है पप्पू चौहान जी और अब आप नामजद आरोपी हैं आप इसमें। हिंदू धर्म के लिए हमारे ऊपर, हमको चाहे जहां भेज दिया जाए, हम समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए तत्पर, मैं रेडी हूं। चाहे हमारे ऊपर केस किया, मुकदमा लगा दिया जाए, हम उसको भी रेडी। हम फौजी हैं, हम देशभक्त हैं, हम सनातन और हिंदू के लिए, हमारा हिंदू राष्ट्र है ये। ठीक है पप्पू चौहान जी, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए, आपका शुक्रिया। तो समाजवादी पार्टी के नेता पप्पू सिंह चौहान, उनका ये कहना है कि अब वो पार्टी छोड़ चुके हैं, उन्हें निकाला भी यहाँ से जा चुका है।